दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज जिस पौधे के बारे में जानकारी लेकर आए हैं उसका बीज का प्रयोग हर घर हर रसोई में रोज किया जाता है, सुबह शाम किया जाता है। दोस्तों भले ही इसका प्रयोग बहुत थोड़ी सी मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में किया जाता हो, लेकिन इसके गुण बहुत अधिक हैं। विद्वानों ने इसके 4 भेद बताए हैं, लेकिन सत्य यह है कि चारों भेद अलग अलग गुण रखते हैं, अलग अलग होते हैं। वे कौन कौन से होते हैं बात करते हैं। दोस्तों इनमें होता है एक सफ़ेद जीरा जिसको सादा जीरा कहते हैं, दूसरा होता है काला जीरा, तीसरा जंगली यानी काली जीरी कहते हैं जिसको, और चौथा होता कलौंजी जिसे कलवज्जी का कहते हैं। लेकिन दोस्तों आज हम यहाँ केवल सफ़ेद जीरा यानी जीरे के बारे में बात करेंगे, जिसको हम रसोई में सब्जियों आदि में स्वाद बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। औषधियों के रूप में भी इसका प्रयोग कम नहीं है। दोस्तों इसका प्रयोग करने से पेट में गैस का बनना, कब्ज होना, आंतों में मल की गांठों का बनना, भूख कम लगना, पाचन तंत्र की गड़बड़ियों, पेट में दर्द होना, मीठा मीठा दर्द उठना, मरोड़ उठना, जी मिचलाना आदि पेट की तमाम परेशानियों में यह बहुत लाभ करता है। दोस्तों पेट रोग में जीरे को भूनकर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि भूनने से इसके गुण पाचन तंत्र के लिए बहुत अधिक हो जाते हैं। दोस्तों विद्वानों, ऋषि महात्माओं ने इसे श्रेष्ठ गुणकारी, पेट रोगों को दूर करने वाला बताया है। यह भले ही चुटकी भर प्रयोग हो, मगर फायदे इसके बहुत बड़े बड़े माने गए हैं। दोस्तों जीरा सुगंधित पाचक होने के कारण मुख की सड़न, बदबू आने की परेशानी में भी बहुत लाभ करता है, और इसे गुड़ के साथ खाने से जो शरीर के लिए और भी लाभ अधिक होता है, क्योंकि इसे वायु विकारों, दर्द पीड़ा, सूजन में भी बहुत लाभ होता है। जीरा गर्भाशय का शोधन करके प्रसूता रोगों का दमन करता है, और स्त्री के समस्त रोगों, लिकोरिया, कमर का कटना आदि में भी लाभ करता है। दोस्तों जीरा उत्तेजक गुण के कारण काम शक्ति को बढ़ाता है तथा हृदय को शक्ति देता है। यही नहीं, जीरा रक्त का शोधन करके रक्त को साफ व शुद्ध बनाता है। जीरा गर्म तासीर वाला होने के कारण, वृश्य मूत्रवर्धक होने के कारण मूत्र की रुकावट, गुर्दे की पथरी में भी लाभ करता है। दोस्तों इसे मेद्य गुण वाला भी माना गया है, अतः आंखों के रोगों में, रतौंधी आदि रोगों में भी इसके बहुत फायदे होते हैं। आधुनिक शोधों में भी जीरे को विद्वानों ने कितने ही रोगों में सोच से परे गुण वाला पाया गया है। अगर पेट में कहीं भी दर्द पीड़ा हो रही है तो जीरे के चूर्ण का लेप लगाने से लाभ हो जाता है। दोस्तों अगर दांतों मसूड़ों में दर्द है, संक्रमण है, इन्फेक्शन है, तो भुने जीरे का चूर्ण तथा सेंधा नमक का सूक्ष्म चूर्ण मिलाकर दांतों मसूड़ों पर मलने से, हल्की हल्की मसाज करने से दर्द पीड़ा का नाश हो जाता है तथा संक्रमण, इन्फेक्शन भी भाग खड़ा होता है। दोस्तों अगर अतिसार यानी दस्तों की परेशानी हो गई है तो भुना जीरा, सौंठ, बेलपत्थर की गिरी, सौंफ, अजवाइन चूर्ण सभी को मिलाकर रख ले। इस चूर्ण को ठंडे पानी के साथ सेवन करने से दस्त बंद हो जाते हैं। और दोस्तों अगर उल्टी लगी है तो जीरे का चूर्ण नींबू स्वरस के साथ या नींबू पर लगाकर चाटने से उल्टी बंद हो जाती है। दोस्तों अगर एसिडिटी यानी अम्ल पित्त की परेशानी है, अम्ल बनता है, गले और नली तक में भी जलन पैदा करता है, तो धनिया तथा शक्करा यानी मिश्री मिलाकर रख लें, और इस चूर्ण को न केवल भूख बढ़ती है बल्कि खाने की इच्छा भी बढ़ती है, और एसिडिटी, अम्लपित्त में बहुत लाभ हो जाता है। दोस्तों अगर माताओं बहनों के स्तनों में दूध की कमी है तो जीरे के चूर्ण में मिश्री का चूर्ण मिलाकर उसको खिलाने से 2 से 3 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ सेवन कराने से स्तनों में खूब दूध की वृद्धि होती है, खूब दूध बढ़ता है। दोस्तों अगर स्त्रियों को लिकोरिया यानी कमर कटने, सफ़ेद पानी आने की परेशानी है, कमर में दर्द रहता है, तो जीरा, मिश्री तथा आंवले का चूर्ण मिलाकर खिलाने से बहुत लाभ होता है, और स्त्रियों की जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। दोस्तों अगर खाए पिए के कारण
पेट में दर्द उठता है जिसे परिणाम शूल कहते हैं, तो जीरा, हींग, सेंधा नमक तीनों का चूर्ण बनाकर घी के साथ चाटने से लाभ हो जाता है। दोस्तों, इस प्रकार जीरा प्रकृति का मानव जाति को दिया एक अमूल्य वरदान है, अमूल्य पदार्थ है। पुरातन काल से ही जीरे का न केवल खूब प्रयोग किया जाता रहा है, बल्कि अनेकों औषधियाँ भी इसके संयोग से बनाई जाती हैं, जो आयुर्वेद की विख्यात औषधियाँ हैं। तो दोस्तों, जीरा बहुत गुणकारी है, बहुत लाभकारी है। दोस्तों, पुरातन ऋषि महात्माओं ने जीरे को शूल प्रशमन यानी दर्द पीड़ा का नाश करने वाला माना है। यही नहीं, जीरा कितने ही रोगों से हमारी रक्षा करता है, तभी तो हर रोज हर रसोई में इसकी आवश्यकता होती है। दोस्तों, इसे विभिन्न भाषाओं में नामों की बात करें तो इसे संस्कृत भाषा में जीरक, अजाजी हिंदी में, तथा बंगला में सफ़ेद जीरा, जीरा, सादा जीरा, गुजराती में जीरू, मराठी में जीरे, तेलुगु में जल करी, राजस्थान में जीरो, अंग्रेजी में क्यूमन सीड, लैटिन भाषा में क्यूमिन साइमिनम आदि नामों से इसे जाना जाता है, पुकारा जाता है। दोस्तों, इसकी खेती उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब आदि राज्यों में खूब की जाती है। यही नहीं, अमेरिका, मिस्र आदि देशों में भी तथा दक्षिण पूर्वी यूरोप में भी इसकी खूब खेती की जाती है। दोस्तों, इसके पौधे के परिचय की बात करें तो इसका जो पौधा होता है वो एक छुप यानी छत्ता जाति का होता है, जो कोमल होता है, 1 वर्ष की आयु वाला होता है। दोस्तों, इसका जो है पौधा 1 से लेकर 3-4 फुट तक भी ऊंचा हो जाता है। इसका तना अनेक शाखाओं वाला धारी युक्त होता है। इसकी शाखाएं पतली पतली होती हैं। दोस्तों, इसके पत्र सौंफ के पत्रों जैसे होते हैं। पत्र नीली चमक वाले हरे रंग के होते हैं। जो इसके फूल हैं, इसके फूल सफ़ेद गुलाबी रंग के तथा हल्की पीली आभा वाले होते हैं। इसके फूल सर्दियों के मौसम में यानी सर्दियों के मौसम के अंत में आते हैं। जो गुच्छों में लगते हैं उनको पकने पर अलग कर ले जाते हैं, वो इन्हीं बीजों को जीरा कहते हैं। दोस्तों, इसका तेल भी बनाया जाता है जो बहुत ही लाभ करता है, जिसे जीरे का तेल कहते हैं। इसे तेल को अंग्रेजी में ओलियम क्यूमिनाई के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसकी गुण धर्मों की बात करें तो जीरे का जो रस होता है वो कटु होता है, गुण लघु रुक्ष होते हैं तथा इसकी प्रकृति यानी तासीर उष्ण यानी गर्म होता है। अतः जीरा वात, कफ दोषों का शमन करके उनको संतुलित करने का कार्य करता है। लेकिन दोस्तों, जीरा गर्म होने से पित्त की वृद्धि कर देता है। दोस्तों, जीरा कटु रस युक्त व गर्म तासीर वाला होने के कारण आग्नेय द्रव्य कहा गया है, जो भूख को खूब बढ़ाता है, पाचन करता है, पेट के दर्द का नाश करता है, शरीर की सोत सूजन में भी उपयोगी है। दोस्तों, यही नहीं, जीरे के तेल की मालिश करने से दर्द पीड़ा सूजन आदि का नाश हो जाता है। इसकी मात्रा आदि की बात करें तो जीरे के पौधे के केवल बीजों का ही प्रयोग किया जाता है। विद्वानों ने इसकी सेवनीय मात्रा 2 से लेकर 5 ग्राम तक बताई है। कच्चे जीरे में एक तेल होता है जिसे ओलियम क्यूमिनाइन कहते हैं। दोस्तों, इसके निषेध विशेष अर्थात सावधानियों की बात करें तो इसका अधिक मात्रा में प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उष्णवीर्य यानी गर्म तासीर का होता है। इसकी अधिक मात्रा सेवन करने से फेफड़ों के लिए जो नुकसान होता है, फेफड़ों को हानि होती है। अतः उचित मात्रा ही इसकी प्रयोग करनी चाहिए। वैसे भी आप नित्य देखते होंगे कि रसोई में सब्जी आदि के स्वाद बढ़ाने के लिए जब उसमें तड़का लगाया जाता है तो एक छोटी मात्रा का ही
प्रयोग किया जाता है, वही उस सब्जी के स्वाद को बढ़ा देती है, गुणों को बढ़ा देती है। इस प्रकार अति सेवन के दुष्प्रभावों से बचने के लिए उचित मात्रा का ही सेवन करना चाहिए। वैसे भी दोस्तों, अति सेवन अगर कर लिया है, उसके दुष्प्रभाव अगर शरीर में हो गए हैं, तो उनको दूर करने के लिए विद्वानों ने, ऋषि महात्माओं ने जो पदार्थ बताए हैं, उनमें गोंद कतीरा का प्रयोग हितकारी है। दोस्तों, विशेष की बात करें तो, जीरे की खास बातों की बात करें तो, पेट रोगों में जीरे को भूनकर प्रयोग करना लाभकारी माना गया है। जो लोग जीरा नहीं प्रयोग कर सकते हैं, तो उन्हें इसका प्रतिनिधि द्रव्य देसी अजवाइन का प्रयोग इसके प्रतिनिधि द्रव्य के रूप में किया जा सकता है। इस प्रकार दोस्तों, जीरा एक गुणकारी मसाला ही नहीं है, बल्कि अनेक रोगों में लाभकारी औषधि भी है। तो दोस्तों, जड़ी बूटियों का प्रयोग करें और अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। दोस्तों, चिकित्सक सलाह से करें और स्वस्थ रहें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए पौधे के बारे में जानकारी लेकर, उसके गुण धर्मों के बारे में जानकारी लेकर, उसके फायदों के बारे में जानकारी लेकर। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।